नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 15 सवाल के साथ हाजिर हुआ हूं और ये सभी 15 ही सवाल आपका प्रीवियस क्वेश्चन से लिया गया है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ साथ अगर आपका भाई बहन रिश्तेदार मित्र कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना, ताकि इस तरह का सवाल आने पर कैसे हल निकालते हैं उनको भी पता चल सके। ठीक है, अब हम देर न करते हुए हम वीडियो की ओर प्रस्थान करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, मतलब इस फिगर में कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है। तो चलिए इसको हम गिनती करते हैं। यहाँ पर फार्मूला से गिनती करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगता है। ये वाला फिगर को देखिए आप, ये आपका एक हुआ है और इधर वाला भी एक हुआ, दो, और इन दोनों को मिलाएंगे तो और एक होगा यहाँ से, तो तीन हुआ यहाँ से। ठीक है, और ये वाला देखिए, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, रुकिए। ये रहा, अब ये आपका एक हुआ है, ये एक, और यहीं से इधर एक होगा, दो, और इन दोनों को मिलाएंगे तो और एक होगा, तीन। यहाँ से और तीन मिला है, तो तीन और तीन कितने हुआ, 6 हुए। अब यहाँ पर एक हुआ है, तो टोटल 7 मिल चुका है अभी तक। अब इसके अलावा भी हमें यहाँ पर और मिलेंगे। देखिए ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये एक। ठीक है, अब इधर से देखें तो ये भी तो एक बनेगा, ये वाला है। तो कितना बना यहाँ पर, और 2 मिला हमें। अब इसके अलावा भी ये वाला देखिए, ये आपका एक बनेगा, ये वाला एक। ठीक है, अब उसी तरह से एक इधर भी तो बनेगा, ये वाला है। तो कितना हुआ, 2 हुआ, और इन दोनों को मिलाएंगे तो और एक होगा, ये बड़ा वाला, तो और 3 हुआ है। तो कितना हुआ, 7 और 2 9 और 3 12 ट्राइंगल्स मिला है अभी तक। अब इससे अब एक भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो हमारा आंसर 12 ही होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इस प्रश्न को देखिए, ये आपका रिपीटेड सीरीज का सवाल है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द लेटर्स that when sequentially placed from left to right in the blanks below will complete the letter series। तो यहाँ पर ब्लैंक की जगह पर इन अक्षर को आएगा, यहाँ पर चारों में अक्षर दिया गया है, वो सभी अक्षर आएंगे यहाँ जितना भी ब्लैंक है वहाँ पर। तो कौन सा वाला सही होगा वही हमको पता करने को बोला है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इस तरह का सवाल में हम टोटल पहले क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो 1 2 ब्लैंक को भी गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है टोटल। तो 20 है, तो इसको हम 2 हिस्से कर देंगे, एक 5 एक 4, यानी कि 5 × 4 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, इसके मतलब हम 5 5 का 4 ग्रुप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एक ग्रुप हुआ है, 1 2 3 4 5 दूसरा ग्रुप हुआ है, 1 2 3 4 5 तीसरा ग्रुप हुआ है, 1 2 3 4 5 चौथा ग्रुप हो गया है। अब हम चारों, यहाँ पर 4 ग्रुप हुआ है, तो पहला अक्षर देखेंगे सभी ग्रुप का, ए है, इधर भी ए, इधर ए, तो यहाँ भी ए आएगा। उसके बाद दूसरा अक्षर सी, इधर भी सी है, तो यहाँ पर भी सी होगा। तीसरा अक्षर क्या है, डी है, इधर भी डी, तो इधर भी डी होगा, इधर भी डी होगा। चौथा अक्षर क्या है, बी है, तो इधर भी बी होगा, यहाँ भी बी, और यहाँ भी बी। और लास्ट का अक्षर क्या है, ए है, इधर भी ए, तो यहाँ भी ए होगा और यहाँ भी ए होगा। तो क्या होगा आंसर, डी ए। पहला अक्षर डी होगा, फिर ए होगा, फिर डी बी, फिर सी, फिर बी ए बी ए, बी ए बी ए। इस तरह का अल्फ़ाबेट लेटर कहाँ पर दिया गया है आपका, सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा तीसरा प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर वही हमको पता करना है। तो वैसे देखें तो नंबर में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 15 है, 17 23 35 और 55।
इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो हम चलिए पहले प्लस से चेक करेंगे, ठीक है। इन सब को अगर प्लस से ना बना तो हम दूसरा कोई लॉजिक ढूंढ लेंगे। फिलहाल हम पहले छोटा नंबर का अंतर है तो हम पहले प्लस से चेक करेंगे। तो 15 से 17 लाना है तो +2 कर दीजिए, 17 आ जाएगा। 17 + 6 23, 23 + 12 35, 35 + 20 55। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे। अब पता चला क्या, अगर नहीं चला तो हम डिफरेंस का भी डिफरेंस देख लेते हैं क्या जाता है। तो 2 इधर 6, तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। मतलब क्या हो रहा है, अभी देखिए इधर भी +2 हुआ है, इधर भी तो +2 हुआ है, तो अगला भी तो +2 ही होगा। तो 8 + 2 10 होगा, +10, 20 + 10 30 होगा, 55 + 30 करेंगे तो 85 आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 85 होगा आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको हम दूसरे लॉजिक से भी बना सकते हैं, मैं इसका दूसरा लॉजिक भी मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक बोले तो यहाँ पर 15 + 2 17, 17 + 6 23, 23 + 12 35, 35 + 20 55। तो अगला क्या होगा, अब देखिए ये 2 क्या है, 1 × 2 2 है। अब ये 6 क्या है, 2 × 3 है, मतलब लगातार 2 नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो ये 12 क्या है, 3 × 4 12। अगला ये 20 क्या है, 4 × 5 करेंगे तो 20 आएगा। तो अगला 5 × 6 कर देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब 55 + 30 करेंगे तो भी आपका 85 ही आएगा आंसर, यानी कि आपका सी ऑप्शन, किसी भी तरह से आपका सी ऑप्शन ही होगा आंसर, ठीक है। ये रहा चौथा प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी, सादृश्य को पूरा करें। 6:18 है तो 14 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन 4 ऑप्शन ABCD में से कौन सा वाला आएगा वही हमको निकालना है। तो 6 से 18 लाने के लिए हम 6 के साथ +12 करेंगे तो 18 आएगा। तो इधर भी अगर 14 के साथ +12 करेंगे तो कितना आएगा, 14 + 12 26। 26 ऑप्शन में नहीं है तो इस तरह से ये प्लस से नहीं होगा। अब इंटू से बनाएंगे तो 6 × 3 18, 14 × 3 42, 42 भी तो नहीं है। तो ये न तो प्लस से बन रहा है न तो इंटू से बन रहा है, तो हम स्क्वायर से चेक करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, 6 का स्क्वायर कितना, 36। अब मैं इस 36 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना होगा, 18 होगा। इस तरह से भी हम 6 से 18 ला सकते हैं। अब अगला में भी यही लॉजिक लगता है कि नहीं, देखते हैं। 14 का भी स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है, 196 होता है। अब 196 को डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो कितना आएगा, 98 आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 98 होगा आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये रहा पांचवा प्रश्न, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ ए क्लॉक व्हेन द एक्चुअल टाइम इन ए क्लॉक शोज 9:32 PM। जब घड़ी में वास्तविक समय 9:32 PM हो तो घड़ी की जल छवि क्या होगी। तो वाटर इमेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, 18:30। इससे माइनस कर दीजिए जो टाइम दिया गया है, आपका वाटर इमेज अपने आप निकल आएगा। तो कितना दिया गया है, 9:32। अब हम 30 से 32 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इधर से एक उधर ले आना पड़ेगा। अब उधर ले आने का मतलब क्या होता है, ये 18 क्या है, आपका घंटा है और ये मिनट है। तो इधर से एक ले आने का मतलब होता है 1 घंटा ले आना, 1 घंटा ले आने का मतलब 60 मिनट ले आना। तो ये कैसा होगा, अब इधर एक इधर दिया, इधर से 18 से एक इधर दिए तो आपका इधर बचेगा 17 लिख दीजिए। अब इधर से 1 घंटे ले आए मतलब 60 मिनट ले आए, तो 60 मिनट और 30 मिनट कितना होगा, 90 मिनट होगा। 17-90 से भी आप ये फार्मूला याद रखिए, वाटर इमेज का 18:30 नहीं तो 17-90, ये दोनों में से किसी एक से माइनस कर देना जो टाइम दिया गया हो, ठीक है। तो टाइम कितना दिया गया था, 9:32। तो 9:32 को माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, 10 - 2 8 होगा। इधर बचा है कितना, 8 से 3 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। इधर 17 से अगर 9 माइनस करेंगे तो 8 होगा, यानी कि 8:58 होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, Which letter in the word collection occupies the same position as it does in the English alphabet?
सवाल को अच्छी तरह से समझिए, वरना आप इसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या बोला है, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या बोला है देखिए, सब कलेक्शन में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में उसी स्थान पर है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। कलेक्शन COLLECTION। अगर हम इसको ABCD के हिसाब से लिखें तो ये A होगा, ये B, ये C, ये D, ये E, F, G, H, I, J। अब देखिए बाकी सब अलग अलग हुआ है, सिर्फ E का पोजीशन सेम है, मतलब E होगा हमारा आंसर। E कहाँ पर दिया गया है, A ऑप्शन में, तो A ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है। तो इस फिगर में कितने चतुर्भुज है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम एक एक वाला निकालेंगे, पहले एक एक। अब एक एक बनाएंगे तो ये एक होगा, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः। एक एक वाला बनाएंगे तो 6 फिगर मिलेगा, ठीक है। अब दो दो करके बनाएंगे तो कितना होगा, देखिए 1 मिनट, इसको हम ऐसे बनाएंगे। ये वाला एक 2 से 1 बना दिया है। अब इधर भी 1 2 से 1 बना दिया, 2 हुआ है। इधर भी 2 से 1 बना दिया, कितना हुआ, 3 हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए 3 हुआ, याद रखना है। ये भी तो 2 से मिला के 1 हुआ, 4 हुआ है। ये भी 2 से मिला के 1 हुआ है, 5 हुआ है। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से ये भी तो 2 से 1 होगा, 6 हुआ है। और यहाँ से बनाएंगे तो इधर 2 से और 1 होगा, कितना हुआ, 7 हुआ है। तो 2 से हमें कितना मिला, 7 मिला। 1 से 6 मिला था और 2 से 7 मिला है। अब 3 से देखते हैं। 3 से देखें तो ये ऊपर का ये 1 होगा और नीचे का ये 1 होगा, कितना हुआ, 2 हुआ 3 से। अब 4 से देखेंगे। 4 से देखें तो आपका ये 1 होगा, ठीक है। और अगला यहीं से इस साइड बनाएंगे तो और 1 होगा। तो 4 से कितना हुआ, 2 हुआ। 5 से तो होगा ही नहीं। अब 6 से देखें तो 6 से ये 1 ही तो बनेगा, तो 6 से 1 बना है। अब हम इन सब को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो 6 और 7 कितना, 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17 और 1 18। यानी कि इस फिगर में आपको टोटल 18 क्वाड्रिलेटरल्स देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN एज शोन बिलो। नीचे दिखाए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि चुने। तो इसका मिरर इमेज किस तरह का बनेगा। अब देखिए मिरर नीचे के तरफ रखा गया है तो इसका इमेज नीचे के तरफ आएगा। अगर राइट या लेफ्ट के तरफ बना दिया गया हो तो मिरर को रखा हो तो इधर या इधर बनता, लेकिन नीचे और ऊपर रखेंगे तो मिरर क्या होता है, हमेशा आपका वाटर इमेज बनता है, याद रखना, ठीक है। अगर किसी भी सामान का या किसी भी लेटर का मिरर को उस लेटर या कोई भी चीज़ के नीचे रख दें या ऊपर रख दें तो वो हमेशा क्या होता है, वाटर इमेज बनेगा। तो वाटर इमेज कैसा होता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट नहीं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होता है। तो आगे की तरफ क्या है, आर है तो आर ही आएगा, लेकिन उल्टा होगा, इस तरह का होगा। अब यहाँ पर तो 7 है, उल्टा ये नहीं होगा, ये हट गया ए ऑप्शन। अब उसके बाद क्या है, टी है, टी भी नीचे के तरफ जाएगा। अब यहाँ पर सी में टी ऊपर के तरफ ही जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, वाई है, तो वाई ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर तो जेड लिख दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही तो ऑप्शन बचा है, डी। डी होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये रहा 9 नंबर का प्रश्न। इफ 3 × 3 = 27 देन फाइंड 4 × 4। अगर 3 × 3 से 27 आता है तो उसी लॉजिक के तहत 4 × 4 से क्या आएगा वही हमको पता करना है। अब 3 × 3 करेंगे तो 9 आता है, 27 नहीं आता है, तो 27 कैसे आया।
अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 होता है और इंटू 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। उसी तरह से 4 का भी हम स्क्वायर कर देंगे और इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 होता है। अब 64 तो ऑप्शन में ही कहीं भी नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा नहीं होगा। तो अगला क्या है, 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना होता है 27। तो अगला हम 4 का क्यूब कर दें तो कितना होता है 64 ही तो होता है। अब 64 नहीं है तो क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरा लॉजिक इस तरह का भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर 3 इंटू 3 दिया गया है कि नहीं, तो हम किसी एक 3 को 3 लिख देंगे, बेस बना देंगे, और दूसरा वाला 3 को पावर बना देंगे, यानी कि 3 टू द पावर 3 यानी कि 3 क्यूब। तो इसका वैल्यू कितना होता है 27। इस तरह से 27 लाया जा सकता है। अब यही यहाँ पर भी लगा के देखते हैं तो कितना है 4 इंटू 4 है, तो हम यहाँ पर एक 4 को हम बेस मानेंगे और दूसरा 4 को हम पावर मानेंगे। तो इसका मतलब क्या है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 कितना होता है 256, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस सवाल को देखिए, ये मज़ेदार सवाल है। इन ए फार्म देयर आर हैंस एंड काउस, ऑन काउंटिंग देयर हेड्स आर 76 एंड लेग्स आर 200, फाइंड द नंबर ऑफ काउस इन द फार्म। एक फार्म में मुर्गियाँ और गायें हैं, उनके सिरों की गिनती करने पर 76 और पैरों की संख्या 200 है। फार्म में गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कितने गाय है कितने मुर्गी है वो पता नहीं, लेकिन उनका सर गिनने पर कितने हैं 76 सर है, और पैर गिनने पर कितने हैं 200 है। तो कितने गाय है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, सर यानी कि हेड, ये एज का मतलब हैंड नहीं है, हेड है, सर, ठीक है। हेड कितना बोला है 76, तो 76 लिख दिया। उसके बाद लेग कितना है, लेग्स आपका 200 है, तो 200 लिख दिया। ये हो गया। अब हेड और लेग में किसकी संख्या ज़्यादा होती है, हमेशा लेग की, क्योंकि लेग काव की गिने तो 4 होते हैं और मुर्गी की गिने तो 2 होते हैं, लेकिन हेड क्या होता है सर, चाहे मुर्गी हो या गाय हो या कोई भी प्राणी हो, एक ही तो होता है हेड। तो जो कम होता है उसको हम डबल करेंगे, तो 76 को हम डबल कर देंगे, और जो ज़्यादा होता है लेग ज़्यादा होता है उसको हम डिवाइड बाई 2 कर आधा कर देंगे, मतलब डिवाइड बाई 2 कर देंगे। जो कम होता है उसको मैंने डबल कर दिया और जो ज़्यादा होता है उसको मैंने आधा कर दिया, याद रखना। अब 76 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है 152। अब 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 100 होगा। अब माइनस कर दीजिए, तो 152 से 100 माइनस करेंगे तो कितना होगा 52 होगा। ये 52 किसका संख्या है, आप बोले तो जिसका पैर कम होता है उसका होता है। तो मुर्गी और गाय में किसका पैर कम होता है, मुर्गी का, हैन का। तो हैन कितने होंगे 52 होंगे। हमें क्या पूछा है, गाय की संख्या ज्ञात कीजिए बोला है। तो गाय की संख्या कितने होंगे, टोटल सर कितना है 76, मतलब 76 प्राणी है, उसमें से मुर्गी कितना है 52 है। मुर्गी को माइनस कर दीजिए तो आंसर निकल आएगा। तो 6 माइनस 2 4, इधर 7 माइनस 5 2, यानी कि काव कितना होगा 24 होगा। हमें काव का संख्या पूछा था, तो काव का संख्या कितना हुआ 24 होगा। आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। यहाँ पर क्या बोला है, प्लस का अर्थ क्या है माता है, माइनस का अर्थ भाई है, इनटू का अर्थ पत्नी है, और डिवाइड का अर्थ पिता है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एस पी की पुत्री है। एस पुत्री होना चाहिए किसका, बेटी, यानी कि किसका बेटी होना चाहिए एस पी का। तो इन 4 ऑप्शन में से किससे पता चलता है कि एस पी के पुत्री है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। मतलब एस पुत्री है मतलब क्या होगा, एस फीमेल हो गए, फीमेल यानी कि माइनस बनाते हैं हम, है कि नहीं। अब एस के पीछे देखिए, यह क्या है डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या है फादर है, मतलब एस पुरुष होगा इस इक्वेशन के तहत। तो ये नहीं होगा, एस को फीमेल होना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा में एस के पीछे क्या है माइनस है, माइनस का मतलब ब्रदर। तो यहाँ पर एस ब्रदर होगा किसी का, तो ये भी नहीं होगा, ब्रदर होगा तो पुरुष बेटा बेटी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी गायब। अब हमें आसान हुआ, 2 ऑप्शन में से किसी एक को हम चुनेंगे। अब हम सी ऑप्शन को ट्राई करेंगे। सी और डी में क्या है, एस के पीछे प्लस है,
प्लस का मतलब मदर, मतलब फीमेल होगी एस, तो किसी न किसी की तो बेटी होगी जरूर। तो चलिए अब हम चेक करेंगे। तो P इंटू क्यू दिया गया है, इंटू का मतलब क्या है, वाइफ है। तो P वाइफ है, किसकी वाइफ है, Q की वाइफ है P, मतलब Q हस्बैंड P वाइफ, ये हो गया। अब Q डिवाइड बाई R, डिवाइड का मतलब क्या है, फादर है, तो Q फादर है किसका, R का। Q का और P का बच्चा है R, इसका मतलब। अब R माइनस S, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो R ब्रदर है किसका, S का ब्रदर है R, ब्रदर है तो प्लस होगा। अब S प्लस T, प्लस का मतलब क्या है, मदर है, तो S मदर होगी किसकी, T की। अब देखिए यहाँ पर P और Q क्या है, पति पत्नी है, और इनके दो बच्चे हैं, एक है R बेटा है और S है बेटी, क्योंकि R के बहन है S या S के भाई है R, तो ये दोनों भाई बहन है, तो ये P और Q दोनों के बच्चे होंगे R और S, जिसमें से R बेटा है और S बेटी है, और S के एक बच्चे है T, यानी कि T के माँ है S। अब सवाल में क्या पूछा था, S बेटी लगता है P का, इससे पता चलता है क्या, बिल्कुल पता चलता है, S बेटी है P का, यही तो दिख रहा है यहाँ पर। तो हमारा C ऑप्शन से आंसर निकल आया, तो C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, A B C D E और F, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, की ऊंचाई अलग अलग है, ठीक है। E ठीक 4 लोगों से लंबा है और F ठीक 4 लोगों से छोटा है। D A से छोटा है लेकिन C से लंबा है। C सबसे छोटा नहीं है, कितने लोग C से छोटे हैं, तो चलिए इसको बनाते हैं। मैं इसको अंग्रेजी सवाल से बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 6 लोग हैं तो ऐसे बनाना पड़ेगा। E इज टॉलर देन एग्जैक्टली 4 पीपल्स, E क्या है, 4 लोग से बड़े हैं, तो ऐसा बनाएंगे। ई बड़ा है कितने लोग से, 4 लोग से, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ई एक खुद है तो 5 हुआ, तो इसका मतलब एक आदमी ई से बड़ा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर यही बोला है, ई इज टॉलर देन एग्जैक्टली 4 पीपल, ई ठीक 4 लोग से बड़े हैं, तो 1 2 3 4, ये हो गया। अब F इज शॉर्टर देन एग्जैक्टली 4 पीपल, और F क्या है, ठीक 4 लोग से छोटा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे लोग से छोटे है कौन, F इधर होगा। अब आगे बोला है D इज शॉर्टर देन A, D क्या है, छोटा है किससे, A से छोटा है D, बट टॉलर देन C, लेकिन C से बड़ा है D, तो ऐसा होगा। अब यहाँ पर 4 जगह खाली है, ये 3 लोग यहीं कहीं बैठेंगे। अब आगे क्या बोला है, C इज नॉट द शॉर्टेस्ट, मतलब C सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा यहाँ पीछे होगा, तो C यहाँ नहीं होगा, तो C यहाँ होगा। C के आगे D है, D यहाँ होगा, और D के आगे A है, A यहाँ होगा। अब एक ही तो बंदा छूटा है कौन, B यहाँ हो जाएगा। बस हमारा ये बन गया। अब क्या पूछा था, हाउ मेनी पीपल्स आर शॉर्टर देन C, कितने लोग C से छोटे हैं, तो C से छोटे एक F है और दूसरा B है, यानी कि 2 लोग हैं। B ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस सवाल को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स विल रिप्लेस, ये क्या है, हैच एन परसेंटेज सो दैट द पैटर्न एंड रिलेशनशिप फॉलोड बिटवीन द लेटर पेयर क्लस्टर पेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इसके इज द सेम एज डेट ऑफ द राइट साइड ऑफ इसके। मतलब यहाँ पर हैच के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला आएगा, यहाँ चारों में हैच का वैल्यू आगे दिया गया है और परसेंटेज का वैल्यू पीछे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यही यहाँ पर परसेंटेज होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो हिंदी में भी ये सवाल को देख सकते हैं, ये रहा हिंदी में, मैं इसको अंग्रेजी सवाल से बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें एक एक करके चेक करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो MUR है, तो MUR लिख देते हैं। अगला KRP है, KRP। अब इनका प्लेस वैल्यू M का 13,
U का 21, R का 18, N का 14, V का 22 और S का 19 है। उसी तरह से J का 10, R का 18 और O का 15 है। इधर K का कितना होता है? K का 11 होता है, R का 18 होता है और P का 16। अब इधर देखिए पहला अक्षर, इधर 13 है, इधर 14 है, तो क्या हुआ है? +1 हुआ है। अब यहाँ पर 21 है, इधर 22 है, इधर भी तो +1 ही तो हुआ है। इधर 18 है, इधर 19 है S, तो इधर भी +1 हुआ है। अब यहाँ पर ऐसा हुआ है क्या? अब इधर 16 और 10, इधर 11, +1 हुआ है। इधर 18 का 18 ही तो है, तो +0 हुआ है, तो यहाँ पर KRP नहीं होगा। अब हम दूसरे ऑप्शन में भी MUR है, तीसरे ऑप्शन में भी MUR है, तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, लेकिन MUR को नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले और दूसरे तीसरे में सेम टू सेम है, तो यही तो लॉजिक लगेगा। अब हम दूसरे ऑप्शन का परसेंटेज का चेक करेंगे, KSO। अब यहाँ पर देखिए 10 से 11 +1 हुआ है, दूसरा KSO लिख दिया, ठीक है, ये वाला है। अब दूसरा 18 से 19 +1 हुआ है, इधर भी। अगला 15 से 15 +0 हुआ है, सेम टू सेम, मतलब +1 नहीं होगा, सेम टू सेम है तो +0, तो ये आपका पहला ऑप्शन नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं हुआ। अब हमें तीसरा और चौथा चेक करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन में क्या है? KSP, K का वैल्यू 11, S का 19, P का 16। ये सवाल हार्ड नहीं है, लेकिन टाइम लगता है, बस इतना ही, टाइम लेता है बहुत। अब इधर 10, इधर 11 +1 हुआ है, इधर 18, इधर 19 +1 हुआ है, इधर 15, इधर 16, इधर भी +1। अब देखिए इधर +1 +1 +1, तो सेम टू सेम इधर भी हुआ है, +1 +1 +1, यानी कि आपका C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित है। मतलब 8 के साथ 38 का जो संबंध है, जिस लॉजिक से ये संबंध बना है, उसी तरह का लॉजिक आपका इधर 11 और 53 के साथ भी है, और उसी तरह का संबंध इन चार ऑप्शन में से भी किसी एक में लगा हुआ है, तो वही हमको पता करने को बोला है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों में क्या लॉजिक लगा हुआ है, वही हमको पहले पता करना होगा, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं। तो पहले हम 8 और 38 को देखेंगे, 8 और 38। अब 8 से अगर हम इंटू 5 कर देंगे तो कितना होगा? 40 होता है। 8 इंटू 5 40, हमें लाना है कितना? 38, तो -2 कर दीजिए, 38 आ जाएगा। अब अगला 11 है और 53 है। अब जैसे यहाँ पर इंटू 5 किया तो यहाँ पर भी हम इंटू 5 कर दें, तो 11 इंटू 5 55 होता है। अब यहाँ पर -2 कर दिया था, इधर भी -2 कर दें तो 55 से -2 करने पर 53 आता है। मतलब लॉजिक यही है, इंटू 5 कर दिया, बाद में -2। अब यहाँ पर भी हम ए ऑप्शन को चेक करेंगे, तो 14 है और 67 है। अब 14 इंटू 5 करेंगे 70 होगा, -2 करेंगे तो 68 होना चाहिए, 67 नहीं होगा, पहला ऑप्शन आउट। दूसरा ऑप्शन में 15 है और 67 है। 15 इंटू 5 करेंगे कितना होगा? 75 होगा। -2 करेंगे तो 73 आना चाहिए, यहाँ पर कितना है? 67 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब हम तीसरा देखेंगे, 15 है और 68 है, तो 15 इंटू 5 करेंगे 75 होगा, -2 करेंगे 73 होगा, 68 नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो अब एक ही तो विकल्प बचा है, वो होना ही चाहिए। तो कितना है? 14 है और 68 है। अब 14 इंटू 5 कर देंगे तो कितना होता है? 70 होता है, -2 कर दीजिए, 68 आएगा, यानी कि 68 आ गया। तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी एस आर देयर इन द गिवन सीरीज डेट कम इमीडिएटली बिफोर के एंड इमीडिएटली आफ्टर के। मतलब दी गई श्रृंखला में के से ठीक पहले और के से ठीक बाद कितने एस आते हैं। मतलब के से
ठीक बाद और के से ठीक पहले कितने एस आते हैं, इसका मतलब क्या है, 2 के होना चाहिए और जिसके बीच में एस होना चाहिए, के एस के। इस तरह का कहाँ कितना है यहाँ पर, वही हमको निकालना है। अब देखिए एस के एस नहीं, के एस के, तो के एस के यहाँ पर 1 मिला है। उसी तरह से के एस नहीं हो गया, के एस के यहाँ पर 1 है, 2 हुआ है। अब यहीं से देखिए के एस के यहाँ पर 1 और मिला, तो कितना मिला, 3 मिला है हमें। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।